Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ ग्रुप पिक योर DOB रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने लव लाइफ में, राइट। और ये जो रीडिंग होने वाली है इसको हम ऑफ कोर्स ग्रुप्स के हिसाब से तो करेंगे ही, और हर एक ग्रुप्स के नीचे हम सब कैटेगरीज भी रखेंगे, राइट। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है एज 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30, देन ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है एज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 या फिर 31, देन ग्रुप नंबर 2 इज योर्स। हर एक ग्रुप के नीचे आपको सब कैटेगरीज मिलेंगे 3। नंबर 1 कैटेगरी वुड बी उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो किसी के साथ या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। नंबर 2 कैटेगरी वुड बी फॉर दोज जो लोग सेपरेशन सिचुएशन में हो, चाहे आप मैरिड थे उनके साथ या फिर रिलेशनशिप में थे, जो भी थे आप, ठीक है, लेकिन आप अभी फिलहाल सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो या फिर लिटिल कम्युनिकेशन में हो सकते हो लेकिन सेपरेशन में हो, ठीक है। नंबर 3 कैटेगरी वुड बी फॉर दोस्त जो लोग अभी सिंगल हैं, कंप्लीटली सिंगल हैं, ठीक है, किसी के साथ डील नहीं कर रहे हो या फिर कोई क्रश है लेकिन अभी तक फीलिंग्स किसी ने किसी से शेयर नहीं किया है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होने वाला है कैटेगरीज, आप चूज कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिल जाएंगे। बाकी ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी। जिस भी कैटेगरी के साथ आप कनेक्ट फील करते हो, आपको लगता है कि उस कैटेगरी में आप आ रहे हो, वो टाइम स्टैम्प आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी। तो अगर गाइज आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ओके, मैरिड नहीं हो लेकिन रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी के साथ, ठीक है, और आप इस कैटेगरी में आ रहे हो, राइट। देखते हैं कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। नहीं, okay, Queen of Wands, 5 of Pentacles, Queen of Cups, okay। तो आप और आपके जो पार्टनर हैं, मैं ये बता दूं, आप दोनों अलग ही पेज पर रहोगे फरवरी मंथ में। कोई एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है, और कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्रंट पे काम करेंगे, और दोनों ही एक दूसरे को समझा नहीं पाओगे कि दोनों के अंदर क्या चल रहा है। मतलब समझाने की कोशिश तो करोगे लेकिन दोनों ही, जिसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है, वो एक फेज रहेगा फरवरी मंथ में। आप समझा नहीं पाओगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रही हैं, क्यों आप इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको मैं इस में देख पा रही हूँ, ठीक है, पता नहीं क्यों आपको मैं ना, जस्ट बिकॉज ये जो जनरल रीडिंग है ये रोल रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आप फरवरी मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहे हो करियर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे रहे हो अपने लाइफ में जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ पर, ओके। रोल रिवर्स भी हो सकता है यहाँ पर, ओके, आपके पार्टनर भी इस एनर्जी में रह सकते हैं, ठीक है, बट मैं ज़्यादातर लोगों के लिए बात कर रही हूँ यहाँ पर।
और जो ऑपोजिट पर्सन होंगे आपके पार्टनर, वो रहेंगे इमोशनल ग्राउंड पे, ठीक है। तो वो आपको आकर समझाने की कोशिश करेंगे कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, आप मुझे वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप मुझे एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, आप पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, ये वो। और आप जब इनको समझाने जाओगे कि देखो भाई अभी मुझे करियर पे फोकस करना है, क्योंकि इट्स हाई टाइम कि मैं करियर पे फोकस करूं, अगर करियर पे कुछ नहीं बना मैं तो आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा, या फिर अगर शादीशुदा भी हो तो भी आप समझाओगे कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है बैलेंस आउट करने में, ठीक है। मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, लेकिन आपके जो पर्सन है वो ये बात समझ नहीं पाएंगे। वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या फील करे, उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या उथल पुथल मच रही है, ठीक है। तो रोल रिवर्स भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आप इस एनर्जी में हो जहाँ पर आपकी आपके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्रंट में आप हो, और आप जाकर समझा रहे हो अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि देखो भाई अभी मुझे करियर पे फोकस करना है, अभी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हम तो साथ हैं ही, लेकिन ये बात आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो समझ रहे हो, मतलब रोल रिवर्स हो सकता है, लेकिन किस्सा कुछ यही रहेगा फरवरी का, कि आप दोनों जो हो, दोनों अलग ही एनर्जी में वाइब्रेट करोगे। कोई एक बहुत इमोशनल लेवल पे वाइब्रेट करने वाला है, और कोई एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे वाइब्रेट करने वाला है, और जो प्रैक्टिकल लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है वो इस पर्सन को समझा नहीं पाएगा, ठीक है, कि वो क्यों प्रैक्टिकल लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। मतलब वो क्यों प्रैक्टिकली सोच रहा है, वो क्यों प्रैक्टिकली एक्शन ले रहा है, वो समझाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन सामने वाला बंदा समझ नहीं पाएगा। और जो इमोशनल एनर्जी में रहेगा जो भी पर्सन, वो उस पर्सन को समझा नहीं पाएगा कि वो इमोशनली क्यों है, ठीक है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्यों उनको इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ओके। तो दोनों ही ऐसे सोचोगे फरवरी मंथ में कि देखो भाई ये रीडिंग है, यहां पर मैं दोनों की एनर्जी देख पा रही हूं, आपकी भी और उनकी भी, हालांकि आप उनकी एनर्जी नहीं देख पाओगे ठीक है। तो ऐसा आपको लगेगा कि आप बहुत अकेला हो, ओके, आप अकेला पड़ गए हो और कोई आपको समझ नहीं रहा है, ओके, चाहे आप इस एनर्जी में हो या फिर इस एनर्जी में। जस्ट बिकॉज आप दूसरे पर्सन को समझा नहीं पाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मिसअंडरस्टूड हो रहे हो आप, अनहर्ड हो रहे हो आप, ठीक है। और आपके जो पार्टनर है वो भी ऐसे सोचेंगे, मैं ये भी देख पा रही हूँ, ओके। दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कि कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, दोनों ही समझ नहीं रहे हो एक दूसरे की कंडीशन को। तो दोनों को ही लगेगा कि ये क्यों मुझे समझ नहीं रहा है, ये इसको क्या हो गया अचानक, ये क्यों मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, ये क्यों समझ नहीं रहा है कि मेरी कंडीशन क्या है अभी, ओके। ऐसा मैं देख पा रही हूं। Magician, the High Priestess, ओके भाई। तो देखो मुझे फरवरी मंथ में थोड़ा सा ये दिख रहा है कि कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है, आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी, दोनों के अंदर मुझे ये दिख रहा है कंफ्यूजन। किस बात का कंफ्यूजन? आप दोनों ही सोचोगे कि क्या हम सही इंसान के साथ हैं, क्या हम आगे जाके खुश रह पाएंगे, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वहां पर भी ये सोच विचार रहेगा, ये कंफ्यूजन रहेगी कि क्या हमने सही किया इस इंसान से शादी करके, क्या मेरे साथ ये क्यों कर रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है, कब सही होगा, क्यों पहले की तरह चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ओके। ये बहुत कुछ होने वाला है, ये बहुत सोच विचार आप दोनों के अंदर आप मैं देख रही हूँ कि ये कंफ्यूजन चल रहा है, ओके। हालांकि और एक बात मैं बता दूं, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही है, ठीक है। तो अगर अच्छे से सुने आप लोग, अगर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में, तो वो फरवरी मंथ में भी बीच में रहने वाला है, ओके। और अगर कोई पर्सन नहीं है, आपको पता है कि कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, तो कोई सिचुएशन हो सकता है,
ओके कि सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि मैं बोल रही थी, ये पर्सन इनको समझा नहीं पा रही हैं कि इनके अंदर क्या चल रही है, इनके लाइफ में कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितना प्रेशर है, और ये पर्सन इनको समझा नहीं पा रही है कि इनके लाइफ में कितना ज्यादा इनके अंदर कितना ज्यादा उथल पुथल मची है, कितना ज्यादा इमोशनली ये सैड है। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसे क्रिएटेड हो जाएगा दोनों के बीच में जैसे कि एक दीवार। ठीक है, तो अगर आपको पता है, अगर आप लोग शादीशुदा और आपको पता है कि आपकी इन लॉज बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं या फिर ऐसा कुछ, अगर थर्ड पार्टी की बात है, तो भाई फरवरी में वो रहेगा। ओके, फरवरी में वो रहेगा और उनकी वजह से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएंगे आप दोनों के बीच में। ओके, एंड आप इनको समझाने जाओगे कि क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पाएंगे, वो आपको कुछ समझाने आएंगे, आप समझ नहीं पाओगे, तो कुछ ऐसी बात मैं देख पा रही हूँ। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वहां पर भी अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई दोस्त या फिर कोई भी कुछ भी एक्स वगैरह कुछ भी अगर है जो बीच में आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है, या फिर किसी के फैमिली मेंबर्स के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होता रहता है, तो वो फरवरी मंथ में रहेगा। फरवरी मंथ में कंप्लीट छूट रहा है वो चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ, रहेगा फरवरी मंथ में। लेकिन अगर यहाँ पर कोई है जो कोई पर्सन नहीं है किसी के बीच में, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन सकता है। ठीक है, फरवरी मंथ में सिचुएशन क्रिएटेड हो रहा है जिस सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ, ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, डोंट वरी। ठीक है, ब्रेकअप नहीं दिख रही हैं गाइस, लेकिन लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, कंफ्यूजन, डुअल माइंडेडनेस की क्या आगे चल के ये रिलेशनशिप चलेगा भी, मुझे रहना भी चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इस एनर्जी में मैं आप लोग को ज़रूर देख पा रही हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कर रहे हो, फिर भी आपके सामने वाला जो पर्सन है वो खुश नहीं हो पा रहा है, और आपके सामने वाले पर्सन को लगेगा कि मैं तो बहुत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, उसके बाद भी वो जो पर्सन है वो समझ नहीं पा रही हैं मुझे। तो एक जिसको हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोलते हैं वही होने वाला है, सॉरी टू से, फरवरी मंथ में। ठीक है, आपको बोला जा रहा है मैनिफेस्ट करें। आप मैनिफेस्ट करोगे तो थोड़ा सा इस सिचुएशन को बदल सकोगे। मैनिफेस्ट करो, ओके, थोड़ा सा मैनिफेस्ट करो। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ कुछ चेंज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही बेहतर है। ठीक है, जैसे कि सपोज आपको दिख रहा है कि कोई, सपोज एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ कि वो जो पर्सन है, सामने वाला जो पर्सन है, वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं पहले की तरह, तो आप जाकर बार बार उनको नहीं बोल सकते कि मुझे कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो, कॉल नहीं करोगे तो छोड़ के चली जाऊंगी, ये वो नहीं कर सकते। वो अगर आप फोर्स करोगे ना, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो वो शायद नेक्स्ट 2 दिन आपको याद करके कॉल करेंगे, थर्ड डे से फिर से वही शुरू हो जाएगा, बैक टू द फॉर्म, क्योंकि वो अभी उस एनर्जी में ही नहीं है कि वो आपको कॉल करे। ठीक है, तो जोर जबरदस्ती करोगे तो वहां पर गलत हो जाएगा। तो चीजों को बदलने की, मतलब फोर्सफुली बदलने की कोशिश मत करो। अगर कुछ हो रहा है तो अभी आपको बोला जा रहा है फरवरी मंथ में जो भी हो रहा है एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। टफ है, इजी नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इजी है, लेकिन उसी के साथ चीजें सही हो जाएगी। इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज गाइज। ठीक है, अगेन मैं एक चीज बता रही हूं, आप मैनिफेस्ट करो, लेकिन कुछ बोलने से पहले, डिसीजन लेने से पहले हजारों बार सोचो, क्योंकि आप इस एनर्जी में रहोगे, इस कंफ्यूज स्टेट में रहोगे, क्लाउडेड माइंड में, क्लाउडी माइंड में रहोगे, तो इस माइंड में डिसीजन लोगे तो बाद में जाकर रिग्रेट हो सकता है। अगर रिलेशनशिप में ये डिसीजन ले लिया कि मुझे रहना ही नहीं है इस पर्सन के साथ, तो बाद में जाकर रिग्रेट होगा। ठीक है, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन थिंक लाइक thousands of times. ओके, थोड़ा सा टाइम दो, ये जो सिचुएशन है ये अपने आप अनफोल्ड हो जाएगा, ये अपने आप सही हो जाएगा। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये क्यों हो रहा है, इस सिचुएशन से आपको क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको क्या सिखाया जा रहा है। हो सकता है कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, जो कि हो सकता है कि आप लोगों में ये नहीं है, चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, मतलब चेंजिंग बिहेवियर, थोड़ा सा भी चेंज हो गया ना तो आपको बुरा लगने लगता है। अगर ऐसी बात है, ठीक है, खुद को देखो, खुद के फॉल्ट, दूसरों के फॉल्ट को देखने की जरूरत नहीं, आप देख भी नहीं पाओगे।
खुद को देखो कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल तो नहीं करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आपके बिहेवियर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। खुद देखो क्या सिखाया जा रहा है वो देखो, ठीक है, एंड फॉरगिव करो खुद को भी, दूसरों को भी। ओके, फरवरी मंथ में ये आ रहा है गाइज। अगेन सी फिनेंसेस एंड करियर, मैंने कहा है कि फिनेंसेस एंड करियर के ऊपर आप या फिर आपके पार्टनर ज्यादा फोकस करेंगे फरवरी मंथ में, और इसी वजह से क्या होने वाला है कि कोई तो एक पर्सन एक्सप्रेस ठीक से नहीं करेगा और दूसरा जो पर्सन है उसको बहुत बुरा लगने वाला है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर ये आप खुद हो सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस एनर्जी में कौन वाइब्रेट कर रहा है। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। ओके, ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन कोई एक बहुत ज्यादा फिनेंसेस के ऊपर फोकस करने वाला है, ठीक है। और जो दूसरा पर्सन है उसको टाइम नहीं मिलेगा, अटेंशन नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा उसको बुरा लग सकता है फरवरी मंथ में, और उसी की वजह से चीजें और ज्यादा बिखर सकती हैं, ठीक है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। सी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पास्ट को सोचने का वक्त ये नहीं है। पास्ट में कितना सब कुछ अच्छा था, पास्ट में कितना सब कुछ बेहतर था, पास्ट को फिर से चाहिए नहीं। वही मैं बोल रही थी कि हो सकता है यही आपको सिखाया जा रहा है कि पास्ट को पास्ट में छोड़ना क्या होता है, चेंज को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। आप बेहतर से बेहतरीन एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्ट करो, ताकि आपके रिलेशनशिप बेहतर रहे, आपके मैरिड लाइफ बेहतर रहे, लेकिन कंट्रोल मत करे कि पास्ट में जो था वही मुझे चाहिए, पास्ट में जैसा ये पर्सन मुझे वो देता था, अटेंशन देता था, मुझे वही चाहिए। चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। ओके, फ्रीडम आ रहा है आपके लिए। ओके, पर्सनल स्पेस, आप भी अपने पार्टनर को थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दे। ओके, एंड मैं ना एक चीज आपको बता रही हूं, देखिए, जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचो आपके कौन से बिहेवियर से आपका जो पार्टनर है उनको बुरा लग सकता है। फ्रीडम लेना या फिर देना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उस फ्रीडम से अगर कोई हर्ट हो रहा है तो आपको वहां पर देखना है खुद के तरफ कि क्या हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। सपोज आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करो अपने पार्टनर को, क्योंकि मैं बोल रही हूँ बार बार रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। बहुत ज्यादा कंट्रोल करो कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, नहीं मुझे वैसे ही चाहिए, पहले तो ऐसे करते थे, अभी ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। तो उस इतना कंट्रोल मत करो, थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दे दो, ठीक है, जरूरी होता है ये। ओके, जितना मुट्ठी कस के रखोगे ना उतना ही ज्यादा रेत जो है वो हाथ से बाहर निकलता चला जाएगा, राइट। मत करो ये। लेकिन अगर आप अलग एनर्जी में वाइब्रेट करो, जहां पर आप इस एनर्जी में हो फरवरी मंथ में कि आप ही करियर पे फोकस करो, आप ही अपने ऊपर फोकस करो, अपने पार्टनर को आप अटेंशन टाइम नहीं दे रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सा सोचो कि क्या फ्रीडम लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या इतना ज्यादा फ्रीडम ले रहे हो कि आप अपने पर्सन के लिए प्रेजेंट ही नहीं हो, आपकी जो प्रेजेंस है वो आपके पर्सन फील ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है चीजों को। ओके, कैसे आप वाइब्रेट कर रहे हो। ओके, एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं यहाँ से फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून कम टू योर वे। जो कि मैंने बताया ब्रेकअप तो नहीं होने वाला है गाइस, ठीक है, ये टेम्पररी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेगा। ओके, बस एक्सेप्ट कर लो। ओके, एंड सोचो कि यू डिजर्व, योर रिलेशनशिप डिजर्व्स अ बेटर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। आने वाले टाइम में ये जो भी कुछ चल रहा है ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, एक्सेप्ट कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा आने वाले टाइम में। इट्स जस्ट अबाउट फरवरी मंथ, तो डोंट वरी। ओके, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प किया होगा कहीं ना कहीं इस रीडिंग ने। तो अगर हेल्प किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को, मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब।
तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड आप कैटेगरी नंबर 2 में आ रहे हो, दैट इज़ अगर आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, चाहे आप उनके साथ शादीशुदा थे या फिर सिर्फ रिलेशनशिप में थे, बात जो भी है, अभी आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो या फिर बहुत ही लिटिल बिट ऑफ कम्युनिकेशन होता रहता है, जो भी है सेपरेशन में हो। लेट्स सी लव लाइफ में क्या होने वाली है, फरवरी मंथ में कैसे रहने वाली हैं, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ फरवरी, जो लोग सेपरेशन में हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बता दें जो लोग सेपरेशन में हैं क्या होने वाला है। ओके ओके भाई, तो जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं, मैं बता दूँ एक चीज़, फरवरी में आप 2 पर्सन के साथ डील करने वाले हो। एक तो कोई न्यू पर्सन एंड यस आपके जो पास्ट पर्सन है वहाँ से भी एक कोई मैसेज या फिर कोई कॉल, कोई तो कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो, आपने बहुत दिया है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ से बहुत इंजस्टिस आपको मिली है, प्यार आपने बहुत किया है। ये जो पर्सन, जिस पर्सन से, पास्ट पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जिनके लिए आप वेट कर रहे थे या फिर अभी भी शायद कहीं ना कहीं कर रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है। वो बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते थे, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप था, हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते थे, कभी तो बहुत प्यार दिखाते थे, कभी तो बिल्कुल प्यार नहीं दिखाते थे, ठीक है, कभी तो 15 दिन तक गायब ही रहते थे और अचानक से आकर बहुत प्यार दिखाते थे, बहुत लाइक वो जी नहीं पाएंगे आपके बिना, ऐसी एक एनर्जी। तो ऐसा चलता रहता था और उसके बाद फिर शायद सेपरेशन हो गया कुछ ना कुछ वजह से, वो तो हम देख नहीं रहे हैं। बट बात कुछ ऐसी है कि वो पर्सन आएंगे फरवरी मंथ में बात करने के लिए, एंड कोई न्यू पर्सन से हो सकता है कि अभी से ही थोड़ा बहुत बातें शातें शुरू हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हो। क्यों जानना चाहते हो मैं ये भी बता दूं, किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके साथ ये रिजोनेट ना करें। किसी न्यू पर्सन के साथ ऑलरेडी बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी आप ये रीडिंग इस कैटेगरी के साथ इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपके साथ उस पास्ट पर्सन के साथ जब रिलेशनशिप में थे तो वहां पर बहुत इंजस्टिस हुआ है। आपने बहुत भर के प्यार दिया, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, भर के प्यार दिया है उस, वहां पर सब कुछ रख दिया है वहां पर, लेकिन आपके साथ इंजस्टिस हुआ है। तो ये जो रीडिंग देख रहे हो इस वजह से देख रहे हो कि क्या आपके साथ कभी जस्टिस नहीं होगा, क्या वो पर्सन कभी नहीं समझेंगे। हालांकि हो सकता है कि आप लोग न्यू किसी पर्सन से ऑलरेडी बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये जानना है कि क्या सच में वो पर्सन कभी मिस नहीं करेंगे मुझे, कभी मेरी वैल्यू नहीं समझेंगे। मतलब दैट्स ऑल, मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है और भगवान होने देंगे। किसी किसी के लिए ये एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, ओके। एंड अदर देन दैट हो सकता है कि आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो, लेकिन फरवरी मंथ में कोई एक न्यू पर्सन से मुलाकात हो सकती है, बातचीत शुरू हो सकती है, ऑनलाइन हो सकता है ये, ठीक है। एंड आपके जो पास्ट पर्सन है वो भी लौट कर आएंगे, ठीक है। वहां पर कितना भी आप क्यों ना तय करो कि नहीं जब आएंगे तो हम तो ऐसे एटीट्यूड दिखाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन वापस आएंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज मैं देख पा रही हूँ आपको। तब आपको ऐसा लगेगा सॉरी कि मुझे न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर पास्ट पर्सन की तरफ जाना चाहिए। जो न्यू पर्सन है वो काफी ज्यादा स्टेबल बंदा है या फिर बंदी है, जो भी है, ठीक है, वो डायरेक्ट कमिटमेंट शादी की बात करता है। और जो पास्ट पर्सन की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ फरवरी मंथ में बहुत मैनिपुलेटिव रहेगा। आते ही अगेन मतलब प्यार की बरसात करना शुरू कर देंगे, लेकिन एनर्जी स्टेबल मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। जिस एनर्जी के साथ ये आ रहे हैं वापस वो एनर्जी स्टेबल नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है। अगेन आप उनको चांस, आपने अगर चांस दे भी दिया तो भी वो हॉट एंड कोल्ड ही बिहेव करेंगे, ठीक है। अभी द कॉल इज योर्स।
ये होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों के साथ। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है ना, अगर पास्ट पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, ऐसी अगर बात कुछ है, तो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो पर्सन आपको मनाने के लिए अचानक प्लान भी बना सकते हैं कि चलो मिल लेते हैं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल उन्होंने एक टेक्स्ट किया और आपने एटीट्यूड दिखाया कि नहीं वो आवर टाइम इज ओवर, मुझे अब नहीं चाहिए ये वो, तो आपको मनाने, क्योंकि इनको हारना नहीं है, इनको हारना नहीं पसंद, ठीक है। और आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, ये इनके लिए थोड़ा सा फेस लॉस काइंड ऑफ चीज होने वाली है। तो ये क्या करेंगे, ये तो मनाने के लिए शायद प्लान ही बना लेंगे कि आपके सिटी में आना है, आपके जगह पर आना है, क्योंकि आपको मिलने के लिए भी बुला सकते हैं, ये इतना हद तक कर सकते हैं। तो मतलब हर एक चीज वो करेंगे आपको ये महसूस करवाने के लिए कि वो बदल गए हैं, या फिर वो बहुत प्यार करते हैं, वो अभी भागेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ टैरो से कि उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, नहीं रहेंगे फरवरी मंथ में, ठीक है। बाकी आप देख लो आपको क्या करना है। आपको जस्टिस चाहिए था, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि उस पास्ट रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, तो फरवरी मंथ में वहां पर जस्टिस आपको देखने को मिल जाएगा कि देखो चलो भाई आपने प्यार दिया तो आपको सी मैंने कहा ना कि मैनिपुलेशन की एनर्जी में वो पर्सन लौट कर आ रहे हैं, ठीक है। फॉल्स सेल्फ मास्क, यस, मैनिपुलेशन की एक मास्क पहनकर वो आएंगे आपके सामने, ठीक है, ताकि आपको फिर से वो हासिल कर सके। अभी आप बोलोगे कि अगर हासिल करना है तो मैनिपुलेशन क्यों, क्योंकि वो अभी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। बात बहुत कुछ हो सकती है, रीज़न बहुत कुछ हो सकता है कि वो अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और कोई इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जितना करते थे इनके लिए वो कोई और नहीं करेगा, या फिर कोई और नहीं कर रहा है, इनको मिल नहीं रहा है आपकी तरह कोई, तो इसीलिए हो सकता है, ठीक है। रीज़न तो हम यहाँ पर चेक नहीं करें, हम यहाँ पर बस इतना चेक करें कि फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है, राइट, लव लाइफ के लिए। तो ये होने वाला है। थोड़ा सा आप भी प्लेफुल एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ आपको, मतलब दोनों को ही एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। बुरी बात नहीं है, अगर डिसीजन लेने के लिए वो ज़रूरी है तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ कमिट करने के बाद किसी और के साथ डील करना मुझे सही नहीं लगता है। अगेन इट्स योर कॉल। याद रखना है ये सैटर्न ईयर है, क्या आप कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, इसके ऊपर सब कुछ जज होने वाला है, ठीक है। बस मैं याद दिला रही हूँ और कुछ नहीं। और सी रिकन्सिलिएशन, अभी देखो आप अगर समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, मैंने तो बता ही दिया कि रिटर्न तो होने वाला है ये पर्सन, लेकिन डिसेप्शन के साथ। अभी आप अगर रिकन्सिलेशन के लिए जाते हो तो आपकी कॉल है वो, ठीक है। प्लेफुल एनर्जी में वो भी रहेंगे, और आपको भी मैं देख रही हूँ कि आप भी हो, ठीक है। मतलब आप भी इंजॉय करो इस बात को कि वो आपके लिए, अभी आपने पास्ट में बहुत किया है ना, तो अभी वो आपके लिए बहुत कर रहा है, ठीक है। वो आपको बहुत मनाने की कोशिश कर रहा है, तो यू आर बेसिकली इंजॉइंग दिस, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड न्यू पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो एवरीथिंग इज बिकमिंग वेरी मतलब आप खुद के लिए बहुत अट्रैक्टिव बन रहे हो, खुद के लिए बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फैक्शन वाली मूवमेंट आ रही है, ठीक है। आपके लिए आ रहा है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, खुद से पहले प्यार करो। चलिए यहाँ से देखते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, ओके। आपके तरफ ब्लेसिंग्स आ रहा है, ओके, जस्टिस आ रहा है। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट डिजायर्स, हार्ट ट्रूली डिजायर्स, ठीक है। हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते रहो, एंड देखो ब्लेसिंग्स कौन सा है, पास्ट पर्सन या फिर न्यू पर्सन, ठीक है। सोच समझ के चूज करो, ओके। Life is a series of constantly shifting cycles. स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग सुनने के बाद स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बाप रे तो फिर हम क्या करें,
कैसे समझे कौन सही है कौन नहीं, गो विद द फ्लो, ठीक है। आपको डिवाइन साइंस दिखाते रहेंगे, लेकिन साइंस को प्लीज इग्नोर मत करो, ओके। साइंस को इग्नोर करना बहुत बुरी बात होती है। मतलब अंदर से फील हो रहा है कि ये पर्सन तो कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन के साथ, लेकिन फिर भी हम कभी कभार साइंस को इग्नोर कर देते कि नहीं 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 नहीं, हम तो गलत ही सोच रहे, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ओके। चलिए, और एक कार्ड, अगेन प्लेफुलनेस, ओके भाई, तो यही आ रही हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस एंड प्लेफुलनेस, बहुत एंजॉय कर रहे हो फरवरी मंथ में, स्पेशली कि ये पर्सन लौट कर आ रहा है, इतना प्यार जता रहा है, ये एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। वो पर्सन भी प्लेफुल एनर्जी में है, आप भी प्लेफुल एनर्जी में हो, आप भी दोनों पर्सन को एक्सप्लोर कर रहे हो कि अभी मेरा वक्त है, मैं देखूंगा, मैं देखूंगी, हम देखेंगे कब हाँ बोलना है कब नहीं। तो एक प्लेफुल एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ, ओके। बट एनीवे दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी कहीं ना कहीं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। तो गाइज, अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ और आप कैटेगरी नंबर 3 में आ रहे हो, दैट इज आप अभी फिलहाल सिंगल हो, किसी के साथ भी डील नहीं कर रहे हो, या फिर आपका कोई क्रश है जिनके साथ फीलिंग्स तो अभी तक शेयर नहीं किया है आपने, लेकिन क्रश है, ओके। देखते हैं फरवरी मंथ में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है फरवरी मंथ में। माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बता दें फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, जो लोग सिंगल हैं या फिर बस क्रश एक से डील कर रहे हैं लेकिन फीलिंग्स अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया है, उनके लिए क्या आने वाला है फरवरी मंथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, okay. Wow, nice. बहुत अच्छी बात है ये तो। Queen of Wands, wow. 3 of Cups, 3 of Wands, 2 of Cups, 6 of Pentacles, okay भाई। चांसेस आर हाई कि आपको कोई प्रपोज कर रहा है फरवरी मंथ में, और फरवरी मंथ है भी वैलेंटाइंस वीक है उसमें, है ना। तो अगर किसी क्रश से डील कर रहे हो या फिर किसी से बातचीत कर रहे हो, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी व्हाट टू से फीलिंग्स अभी तक शेयर नहीं किया है, तो वो जो पर्सन है वो खुद फीलिंग्स शेयर करने वाले हैं, आपसे बातचीत करने वाले हैं, ठीक है, ओके। अभी आपको क्या करना है ये आप देख लो, लेकिन हाँ फरवरी मंथ में ये आ रहा है। हो सकता है कि आपको डेट पे बुला सकते हैं, कोई मूवी वगैरह हो सकता है, ठीक है, किसी कोई पार्टी अटेंड करने के लिए बोल सकते हैं और वहाँ पर लेके जाके आपको प्रपोज करने वाले हैं ये पर्सन, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल हो, मैं बता दूँ कोई एक पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में जो जहां से आप हो ना, मतलब हो इन द सेंस जहां पर आपके होम टाउन से नहीं है ये पर्सन, ठीक है, मैं ये बता सकती हूँ, दूर कहीं से है। तो हो सकता है कि आप अभी फिलहाल काम के सिलसिले में कहीं और रहते हो, वहां पर हो सकता है कि किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए फरवरी मंथ में, क्योंकि कोई एक न्यू पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है।
और ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि उस न्यू पर्सन के आते ही आप तुरंत बात करने दौड़ रहे हो, बहुत बात कर रहे हो, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो। नहीं, आप अपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही रहोगे, ठीक है, जहाँ पर आप थोड़ा सा एटीट्यूड ले रहे हो, थोड़ा सा वो बात करने आ तो रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। आपकी जो वो ग्रेस है ना, वो आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो। उनका अगर कॉल या मैसेज आ रहा है तो ठीक है, चलो कभी कभार बात कर लेते हो, कभी कभार इग्नोर कर लेते हो। ऐसी एक एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ, लेकिन वो जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये जो पर्सन है, इनकी जो एनर्जी है ना, ये अनश्योर एनर्जी नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत स्टेबल एनर्जी है। मतलब ये अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये वैसी काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है कि ये फ्लर्ट करेंगे फिर भाग जाएंगे, टाइम पास करेंगे फिर भाग जाएंगे, नहीं। हालांकि आपको ये इसी डर के साथ, इसी डर की वजह से आप इनके तरफ मुंह करके देख रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो एट फर्स्ट, मैं यही देख पा रही हूँ। लेकिन धीरे 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 ये जो पर्सन है, जिस एनर्जी की पर्सन है, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी की पर्सन है, ठीक है। एक बैलेंस है इनमें। आपको फ्लर्टिशियस साइड भी दिखेगा, अनहेल्दी फ्लर्टिशियस साइड बिल्कुल भी नहीं, मतलब हर किसी के साथ फ्लर्ट करता रहता है, नहीं। अगर ये आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है तो आप ही के साथ करेगा, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। एंड एट द अदर साइड ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक बैलेंस रहेगा इनकी एनर्जी में, ठीक है। तो आप बहुत इंजॉय, एक टाइम के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा ये पर्सन, ओके। फरवरी में नहीं दिख रहा है वो, बट आने वाले टाइम में जरूर। फरवरी में मैं बस इतना देख पा रही हूँ कि आप हो एक अलग ही एटीट्यूड में, ठीक है। थोड़ा सा एरोगेंस मेंटेन कर रहे हो, थोड़ा सा अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, ज़्यादा लव लाइफ पे फोकस कर नहीं रहे हो। लेकिन ये जो पर्सन, ये बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको कॉल कर रहे हैं, ये आपको आपके आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाने वाला है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिल सकते हो, इस पर्सन से आप काम की जगह पर मिल सकते हो, कोई ऑफिस पार्टी में मिल सकते हो, ठीक है। या फिर इस पर्सन को आप किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो, ठीक है। कोई पार्टी शार्टी में मिल सकते हो जहाँ पर ये पर्सन रहेगा। लेकिन ये पर्सन आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आपके होम टाउन से नहीं होने वाला है, तो लॉन्ग डिस्टेंस मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। बेसिकली ये जो पर्सन रहेगा ना गाइज, ये आपने मांगा है भगवान से, ऐसा एक पर्सन आपने मांगा है भगवान से, लेकिन अभी जब मिल रहा है तो आप पहचान नहीं पाओगे एट फर्स्ट, पास्ट के डर से ही सही, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के पास्ट में कुछ हुआ रहेगा, पास्ट के डर से ही सही, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करोगे आप, एंड बाद में ही जाकर आपको लगेगा कि ठीक है, चलो इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और जो लोग, मैंने कहा ही कि क्रश के साथ डील कर रहे हो, हाई चांसेस आर देयर गाइज कि आपके जो ये क्रश हैं खुद चल के आकर आपको डेट के लिए पूछे, या फिर डिनर के लिए पूछे, पार्टी के लिए पूछे, और जहाँ पर लेके जाके आपको ये फीलिंग्स बताने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, ओके। आपकी ये जो क्रश हैं ये बहुत अट्रैक्टेड है आपके। डोंट माइंड मी सेइंग दिस, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बंदा या फिर बंदी गलत है, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बट ये आपके ब्यूटी, आपके जो फिजिकल ब्यूटी है ना, चार्म है ना, आउटर चार्म की मैं बात करूँ, इनर नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा बातें शातें होती है या नहीं, आई डोंट नो, बट आउटर जो आप जैसे खुद को कैरी फॉरवर्ड करते हो, जैसे खुद को आउटफिट जैसे पहनते हो, जैसे आप बाल बांधते हो, जैसे आप बैठते हो, ठीक है, तो हर एक चीज़ से उनको अट्रैक्शन है, ओके। तो यस, रिलीज योर एक्स, ओके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने एक्स के साथ किसी को कंपेयर करना बंद करें ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है जिंदगी में तो एक्स के साथ उसको कंपेयर ना करें कि अरे मेरे एक्स ने ऐसा किया था तो शायद ये पर्सन भी ऐसा ही करेगा, और इसी वजह से आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो हर किसी के साथ। नहीं, अगर क्रश के साथ भी डील कर रहे हो तो प्लीज एक्स के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। अगर ये हैबिट आप में है तो ये हैबिट चेंज करें आप, ठीक है।
आपके जो एक्स हैं वो बिल्कुल अलग है, अच्छे थे बुरे थे बात वो है ही नहीं, ठीक है। अगर कुछ अच्छे क्वालिटीज़ हैं तो वो उनमें हैं, अगर कुछ बुरे क्वालिटीज़ थे तो वो उनमें थे, ठीक है। ये जो पर्सन है ये एक न्यू पर्सन है, इनमें अलग अच्छे क्वालिटीज़ रहेंगे, अलग बुरे क्वालिटीज़ रहेंगे, ठीक है। तो इनको इनके तरह प्लीज़ डील करना सीखो। वर्थ वेटिंग फॉर, आपने वेट किया, सिंगल बहुत टाइम से रहे आप, तो अभी इट इज़ गोइंग टू बी वर्दी ऑफ इट, ओके। आप अगर क्रश के साथ भी डील कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लें, इट विल बी वर्थ इट। चिल्ड्रन, ओके। हो सकता है गाइज कि यहाँ पर आप लोग सिंगल मदर हो या फिर आप लोग डिवोर्सी भी हो सकते हो, ठीक है। आपके बच्चे हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात ऐसी भी है कि आपके बच्चे हैं, आप डिवोर्सी हो, या फिर बहुत पहले आपने अपने ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ इसीलिए बस मैं बोल रही हूँ, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है कि आप अभी फिलहाल अपने बच्चे को आप संभाल रहे हो, आपके जो स्पाउस थे वो गुजर गए बहुत पहले ही। उससे उसके बाद से आपने अकेले ही सब कुछ संभाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, ठीक है। जो जिस कनेक्शन में आप थे बहुत टॉक्सिक था, वो बहुत टॉक्सिक था, फिजिकल अब्यूज़ भी होता था, बहुत टॉक्सिक था, ओके। तो ये जो पर्सन आने वाला है, हो सकता है कि ये जब आपके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगेन नो नो नॉट थैंक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आप अपने हस्बैंड, एक्स वाइफ के बारे में सोचना बंद करें, ठीक है। अगर कोई आ रहा है तो समझे कि वो भगवान ही भेज रहे हैं हमको, ओके। तो उनको उनके तरह पहचानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुरंत एक्शन ले, नहीं, तुरंत डिसीजन नहीं, लेकिन आप अपने एक्स के बारे में, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या फिर एक्स पार्टनर के बारे में सोचकर इनको जज करो, वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि जो पर्सन आपके क्रश हैं उनको आप बहुत पहले से जानते हो, बचपन से जानते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, ठीक है। तो टाइम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को जानना है ऑफ कोर्स टाइम तो लेना ही है, टाइम ले ले। और अगर क्रश की बात है तो भागना दौड़ना बंद करें, टाइम के साथ वेट करें, सब कुछ सही हो जाएगा, ओके। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। फरवरी मंथ में लव आ रहा है, ग्रैटिट्यूड फील करें उसके लिए। इट इज इंपॉर्टेंट right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself, okay. Don't forget कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, खुद के ऊपर से फोकस नहीं हटना चाहिए, ठीक है। एक बैलेंस मेंटेन करें। इट्स नॉट दैट कि आप इतना ज़्यादा खुद पे खो रहे हो, खुद के अंदर खो रहे हो कि आप दूसरों को देख नहीं पा रहे हो, ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे हो, दूसरों को पहचान नहीं पा रहे हो, दूसरों को चांस नहीं दे रहे हो। दिस इज़ नॉट राइट। एंड आप इतना ज़्यादा दूसरों के ऊपर फोकस कर रहे हो कि खुद को ही नहीं देख रहे हो, धीरे धीरे खुद को ही भूल रहे हो, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करना सीखो, ओके। खुद को भी देखना है, दूसरों को भी चांस देना है, ओके। खुद को भी हील करना है, दूसरों को भी हीलिंग एनर्जीज भेजनी है। खुद के बाउंड्री स्ट्रांग रख के दूसरों के साथ डील करना है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 2 को अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, तो नीचे दिए गए कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर ले गाइज। आप लोग 3 कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे, देख समझ के सिलेक्ट कर ले। जो भी कैटेगरी के साथ आपको लगता है कि आपके साथ जा रहा है, वो कैटेगरी आप फॉलो इन कर रहे हो, उस कैटेगरी में वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर ले, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी जो आता है रिलेशनशिप वालों के लिए या फिर मैरिड वालों के लिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो किसी के साथ या फिर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उनके लिए देखेंगे फरवरी मंथ में कैसी रहने वाली हैं लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग गाइस विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। देखते हैं फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके लव लाइफ में, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, ये आना चाहता है। ओके, स्टार कार्ड है, ठीक है, मैं बाद में इसको बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए तो अच्छा वक्त आ रहा है। आपके लिए तो काफी अच्छा वक्त आ रहा है। देखिए, फरवरी के शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ठीक है, मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कोई इन लॉज हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर किसी के लिए मैं सिचुएशन भी देख पा रही हूँ, ठीक है। बेसिकली एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ब्रेकअप नहीं हो रहा है, डोंट वरी ठीक है, ब्रेकअप नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा मनमुटाव, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा सा कलेश, थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस, आपने जो सोचा था इस शादी में या फिर इस कनेक्शन में इस पर्सन को लेकर, वो थोड़ा बहुत अफेक्टेड हो रहा है। जितना सोचा था उतना तो नहीं मिल रहा है, मतलब ऐसा होता है ना कि क्या सोच कर आए थे और क्या मिल रहा है, वो थोड़ा सा फील हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा काबू में रखें। ओके, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे, मतलब अनरियलिस्टिक इन द सेंस थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे तो इस एनर्जी में आओगे। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, ऐसा लगेगा जैसे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ फिर ओवर थिंकिंग एंड ऑल सब कुछ होने वाला है, क्योंकि आपका दिल दुख रहा है, ठीक है, ऐसा फील हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम ही रखिएगा फरवरी मंथ में, ये यू हैव बीन आस्क्ड टू डू दैट, ओके, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखोगे तो हर्ट हो जाओगे। रिमेंबर दैट, ठीक है। तीनों ही कार्ड ऐसा है यहां पर कि आप जो भी मांगोगे फरवरी मंथ में वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, सॉरी टू से, बट मैं देख पा रही हूं कि आप ना चीजों में पॉजिटिविटी देख नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि फरवरी मंथ में चीजें खराब हैं, पास्ट में कुछ हुआ रहेगा आपके पार्टनर के साथ, जो भी कुछ है, ठीक है, लेकिन फरवरी मंथ में वो एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में ऐसा जैसे कि आप नेगेटिविटी को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो, नेगेटिव है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो। आप कुछ मांग रहे हो जो कि ऑलरेडी मौजूद है, समझ रहे हो, मतलब आप मांग रहे हो भगवान से कि भगवान मुझे मेरे हस्बैंड से, मेरे स्पाउस से, मेरे वाइफ से, या फिर मेरे पार्टनर से मुझे इक्वल लव चाहिए। हालांकि है यहां पर मैं देख पा रही हूं इक्वल लव है ही, ऑलरेडी है,
आपको ये चाहिए, ये मांग रहे भगवान से कि भगवान मुझे, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे जो पार्टनर हैं वो, उनके अंदर एक इच्छा जगा दो कि वो मुझसे शादी करने की चाह रखे, जो कि ऑलरेडी मौजूद है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो नेगेटिविटी के कारण। ये एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ फरवरी मंथ में आपके अंदर, आपके सिचुएशन में, ठीक है। मतलब पॉजिटिविटी है, जो आप मांग रहे हो वो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन वो आप देख ही नहीं पा रहे हो नेगेटिविटी के कारण। आपके एक्सपेक्टेशंस ना आप कुछ अलग ही लेवल पर लेके चले गए हो। ओके मतलब डोंट माइंड मी सेइंग दिस, ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ओके क्योंकि मैं यहाँ पर बस कार्ड्स को रीड कर रही हूँ। ओके एंड मैं ऐसे बताऊंगी, कन्वे करूंगी, तभी जाकर आपको समझ में आने वाला है, राइट, कहाँ पर आपकी गलती हो रही है। तो फिर आप सुधार भी पाओगे, और सुधार पाओगे तो ईजिली आपको खुशियाँ मिल पाएगी, राइट। वही मेरा इंटेंशन है कि आप खुश रहो, है ना। तो बेसिकली क्या है कि आपके पर्सन ने सपोज आपके लिए कभी कभी ओके एक पार्टी छोड़कर आपने कॉल किया कि मुझे मिलना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बस एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। आपने कॉल किया कि मुझे अभी मिलना है, तो आपके जो पर्सन है वो कोई पार्टी में था, ठीक है, दोस्तों के साथ। ओके वो पार्टी छोड़कर आ गया वो पर्सन आपसे मिलने के लिए, तो वो जो उन्होंने किया उसके चलते आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो और ज्यादा बढ़ गया। अभी क्या हुआ कि आपको ऐसा लगता है कि आप कॉल करोगे, जब भी जो भी कहोगे वो तो करेगा क्योंकि वो इतना प्यार करता है, यू रेस्पेक्ट दैट बेसिकली। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा हो गया कि वो काम भी करेगा ना तो काम को साइड में रख के मुझे मेरा कॉल अटेंड करेगा, ठीक है। अब जब ये नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है कि अरे फिर उस टाइम पे क्यों किया था, वो भी उस टाइम पे भी किया था ना, इसका मतलब वो तब प्यार करता था मुझसे, अभी वो प्यार नहीं करता है मुझसे, क्योंकि वो काम को मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि मैं काम पे हूँ, जबकि एक टाइम था जब मैंने कॉल किया था तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझसे मिलने आ गया था, ऐसा भी टाइम था। लेकिन दोनों सिचुएशन को आप कंफ्यूज नहीं कर सकते, दोनों सिचुएशन को आप एक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सिचुएशन सिमिलर है ही नहीं। टाइम चेंज होता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती रहती हैं, है ना, बहुत एनर्जीज चेंज होती रहती है। दैट डजंट मीन कि आपके पर्सन के अंदर कोई भी चेंज आया है, मैं नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके आपके पर्सन अभी भी आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पर्सन के लिए आप स्टार की तरह हो, अभी भी वो आपको स्टार की तरह देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, स्टार को हासिल करना चाहते हैं, स्टार को एक बार छूते हैं, छूने के लिए हम तरसते हैं, हम ऐसे आसमान की तरफ देखते हैं और ऐसे बोलते हैं कि वाओ देखो शूटिंग स्टार, तो वैसे ही हो आप अभी भी, आप उनके लिए अभी भी विश कम ट्रू हो, आप अभी भी उनके लिए ऐसा कोई हो जिन उन्होंने मांगा था आपको भगवान से, आपके जैसा किसी को, तो आप अभी भी वही हो उनके लिए। लेकिन उनका शायद तरीका थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस चल रहा है। उनके लाइफ में भी हो सकता है कि बहुत सिचुएशंस उथल पुथल हो रही है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत, जब वो आपसे मिले थे या फिर जब की बात को लेकर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, वो तब शायद उनकी एनर्जी अलग थी, तब शायद वो फन में थे, तब शायद इतना ज्यादा सीरियस नहीं थे वो, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। तो अभी वो खुद को एक अलग जगह पर देखना चाहता है, खुद को वो स्टेबल बनाना चाहता है, खुद को वो करियर पे ध्यान देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो आपको खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ा सा कम रखो डियर, नहीं तो क्या होगा, आपको लगेगा कि आपको कम मिल रहा है, तो आप जाकर आपके पार्टनर को समझाने लगोगे और आपके पार्टनर बोलेंगे कि कहाँ कम दे रहे हैं भाई, हम जितना तुमको तो अभी खुशी नहीं कर पाते हैं हम, तो वहां पर हो जाएगा कलेश, ठीक है। ये नहीं करना है। जो आप विश कर रहे हो ना एक रिलेशनशिप में, वो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में या फिर इस कनेक्शन में मौजूद हैं गाइस। लेकिन वो देख नहीं पा रहे हो। कोई सिचुएशन रहेगा, ठीक है, बीच में कोई सिचुएशन रहेगा, कोई हो सकता है कि उनका करियर बीच में आ रहा है, इस वजह से वो पहले की तरह टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आप दोनों के बीच में इन लॉज आ रहे हैं, इस वजह से वो जितना वो करते थे पहले उतना अभी कर नहीं पा रहे, लेकिन वो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वही चीज हो रहा है गाइस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत है। हालांकि फरवरी मंथ में वो आपके पर्सन ट्राई तो करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको ये प्यार शो करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन कम रखिए एंड पास्ट के साथ चीज़ों को कंपेयर ना करें, ठीक है। अगर ये लव मैरिज है आपकी गाइस, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि जब हम लव में थे तब वो हमारे लिए ये करता था, अभी शादी हो गई है तो ये नहीं करता है,
दोनों अलग सिचुएशन है, लव लाइफ अलग होती है एंड शादी की मैरिड लाइफ अलग होती है ना। तो फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर फरवरी मंथ में कोशिश करेंगे आपको ये जताने में, ये समझाने में कि ये वो प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से आप हर्ट हो रहे हो। आपकी ये जो कंपैरिजन की जो हैबिट है ना, इसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो। ओके, फरवरी मंथ में तो आपके पर्सन शादी की बात करेंगे, आपके घर पे आकर बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। कमिटमेंट, शादी की प्रपोजल, ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, वो ये मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर आप ना बहुत कंपैरिजन करोगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। मतलब वो तो हर दिन 9 बजे मुझे कॉल करता था, आज रात को कॉल क्यों नहीं किया, जबकि हो सकता है कि वो आया आपके घर, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर से, आपके मम्मी पापा से उन्होंने बात भी किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा था दिन, और फिर रिटर्न घर चले गए। और फिर आपको बुरा इस बात से लगने वाला है फिर कि घर पहुंच के भी एक बार बताया नहीं कि घर पहुंच गया, इसका मतलब वो प्यार नहीं करता है पहले की तरह। मतलब आप समझ रहे हो, इतना बड़ा कदम उन्होंने लिया कि वो अपने घर, वो आपके घर पे आकर बात भी करके गया, फिर भी आपको ये चीज खटकने वाला है। वो चीज आप नहीं देखोगे, लेकिन ये चीज आप देखोगे कि घर पे जाकर उन्होंने रीच्ड होम नहीं लिखा। तो ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर मैंने बस समझाया, थोड़ा सा ये देखना है। ओके, इस एनर्जी को थोड़ा सा मेंटेन, मतलब चेक में रखनी है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यस, ओके, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आप खुद के पार्टनरशिप, आपके तरफ से आप क्या एनर्जी दे रहे हो उस पर वर्क ऑन करें, ठीक है। आपके पार्टनर, मैं देख पा रही हूँ, वो कोशिश कर रहे हैं गाइस फरवरी मंथ में, ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को और फिर से पहले की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की कोशिश करें। आप भी थोड़ा सा खुद पे वर्क ऑन करें, ठीक है। आपके अंदर ना एक अलग ही ओवर थिंकिंग चल रही है, एक अलग ही नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हो आप, तो थोड़ा सा आप अपने उस एनर्जी से खुद को फ्री करें, ठीक है। आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से खुद को फ्री करें, नेगेटिविटी से खुद को फ्री करें, थोड़ा सा मेडिटेट करें। ओके, एक्सप्रेस योर लव। आपके पार्टनर एक्सप्रेस करने वाले हैं लव फरवरी मंथ में, ठीक है, ये ट्रू लव ही है गाइज। ओके, एंड आपको भी बोला जा रहा है कि सिर्फ वो क्यों एक्सप्रेस करे, आप भी एक्सप्रेस करो। वो पहले उन्होंने ऐसा किया था तो ठीक है, पहले किया था, अभी वो आप करो, इसमें बुरी बात क्या है ना। चलो, balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. See, सपोर्ट भी रहेगा एक रिलेशनशिप में, चैलेंजेस भी रहेगा, तभी जाकर वो रिलेशनशिप ग्रेट रिलेशनशिप के नाम पे जाना जाएगा, है ना। बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ खुशियां रहेंगी और कुछ नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Understand this, okay? Love and accept each other as you are. चेंज पहले की तरह बन जाओ, क्यों अभी कैसे करो। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क गाइज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इस एनर्जी में अगर रहोगे तो। क्रिटिसाइज करना बंद करें, जो अप्रिशिएट करेगा, थोड़ा सा भी एफर्ट वो कर रहा है उसके लिए भी अप्रिशिएट करें। ओके, एंड आज वो सपोज आज आपको वो सुबह उठकर कॉल कर रहा है, ओके, उठते ही कॉल कर रहा है, तो इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक्सपेक्टेशन बना के रखो कि कल भी वो सुबह उठकर कॉल करेगा। ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना है, ठीक है, प्लीज नहीं करना है। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे आपको बुरा लग जाएगा और फिर उसके ऊपर झगड़ा होगा आप दोनों के बीच में। नहीं करना है, क्योंकि हो ही सकता है ना कि आज उनको वक्त मिला है तो वो आपके ही बारे में सोचने लगा है, ठीक है, और कॉल किया, कल उनको वक्त नहीं मिल सकता है गाइज, अंडरस्टैंड दैट। ओके, सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट, सो डोंट वरी। ओके, फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। यस एग्जैक्टली, पास्ट में क्या किया था सब कुछ फॉरगिव करें डियर और आगे बढ़ें। ओके, जो अभी चल रहा है उसके ऊपर फोकस करें, जो हो गया है वो एक चैप्टर था, ठीक है। अभी एक बात आप ही मुझे बोलो, एक बुक लेकर आप बैठ रहे हो, ठीक है, उस बुक में 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर में सेम ही चीजें लिखी हुई हैं, तो आप पढ़ोगे 15 चैप्टर्स, आपको अच्छा लगेगा वो बुक? नहीं ना। आपको क्या मतलब एक चैप्टर के बाद और एक चैप्टर कुछ अलग सुनने को मिले, कुछ अलग पढ़ने को मिलेगा, कुछ अलग जानने को मिलेगा, तो ही तो इंटरेस्ट आने वाला है ना। तो पास्ट के जो चैप्टर्स हैं वो बीत गए हैं, चाहे उसमें अच्छा कुछ था, बुरा कुछ था, वो तो बीत गया है, अभी कुछ और देखने को मिलेगा, तो और देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है, वो देखो, वो एक्सप्लोर करो। इट इज ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, ठीक है।
तो क्योंकि ये पर्सन अच्छा है गाइज, ठीक है, प्लीज सैबोटेज मत करो प्लीज। दिस पर्सन इज योर पर्सन, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, मैं देख पा रही हूँ, मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। ओके, इस पर्सन को अगर किसी ना किसी वजह से आपने खो भी दिया ना तो बहुत रिग्रेट करोगे आप, क्योंकि ऐसे पर्सन तो आपको नहीं मिलने वाला है, बीइंग ऑनेस्ट। मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड आप कैटेगरी नंबर 2 में आ रहे हो, दैट इज आप सेपरेशन में हो किसी के साथ, किसी का वेट कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर लिटिल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप सेपरेशन सिचुएशन में ही हो सकता है कि आप उनके साथ शादीशुदा थे या फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे। फेज जो भी बात जो भी थी, लेकिन फेज अभी ये है कि आप सेपरेशन में हो। तो देखते हैं फरवरी मंथ में क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में। हाउ वुड बी योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ फरवरी। जो लोग सेपरेशन सिचुएशन में हैं, ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए प्लीज बता दीजिए मदर यूनिवर्स। तो भाई इस रिलेशनशिप में आप जब थे, इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस था, आप बहुत करते थे इनके लिए, इनको जितना करना होता था वो नहीं करते थे, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। राइट, चेजिंग एंड रनिंग की एनर्जी थी। बेगिंग एनर्जी थी, बेगर। मतलब एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूं जब इनके साथ आप थे कि आपको भीख मांगना पड़ता था, कॉल करें मुझे, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, ठीक है, प्लीज़ मुझे टाइम दो, प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दो, प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट्स दो, प्लीज़ एक्सप्रेस करो। मतलब हर एक चीज़ में मैं देख पा रही हूँ कि आपको बेग करना पड़ता था, बेग करना पड़ता था। बेगर की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बहुत रोना धोना, बहुत कुछ। भाई तैयार हो जाए फरवरी मंथ में, ये तो पर्सन लौट के आ रहे हैं विथ क्लियरिटी, ठीक है, ये इस एनर्जी लेकर आ रहे हैं कि ये हाँ सुन के ही वापस जाएंगे, और आप इस एनर्जी में हो कि आप इजीली हाँ बोलोगे नहीं इनको। ठीक है, आपकी एनर्जी गलत नहीं है। ऑफ कोर्स जो आपने सहा है उसके बाद इजीली हाँ बोलना तो किसी के लिए भी इजी नहीं होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कहाँ पर आप थे, मतलब ऐसे ऐसे बिल्कुल इस एनर्जी में आप थे, ठीक है, बिल्कुल इस एनर्जी में आप थे। मतलब ऐसे ही घुटनों पर बैठ कर रहते थे आप कि प्लीज़ एक कॉल कर लो, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, प्लीज़ कैसे कैसे तुम मेरे बिना रह लेते हो, सॉरी कैसे तुम मेरे बिना रह लेते हो, कैसे तुम मेरे बिना रह रहे हो। ओके, तो इस एनर्जी में आप थे इनके साथ, ओके, इन दिस बेगर काइंड ऑफ एनर्जी। तो वो कब थोड़ा सा आपको एफर्ट्स दे देते थे तो आप खुश हो जाते थे कि अच्छा चलो थैंक गॉड आज तो कॉल कर लिया, ठीक है, और फिर कल की चिंता आप करने बैठते थे कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी कब कॉल करने, कल कॉल तो करेंगे ना, परसों कॉल तो करेंगे ना। मतलब ऑलवेज एक बिगर काइंड ऑफ एनर्जी में आप रहते थे इनके साथ। तो बहुत मुश्किल से आपको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा, और इस सेपरेशन के बाद भी बहुत तकलीफ आपको हुई है।
तो इस फरवरी मंथ में मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है ये लौट कर आ तो रहे हैं, ठीक है। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन ये तो करने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं कहूँगी मैं ये आकर इधर उधर की बातें करेंगे, नहीं, ये सीधा कमिटमेंट की ही बात करेंगे, ये सीधा रिलेशनशिप की बात करेंगे, ये सीधा ऐसे ही बात करेंगे कि हाँ आगे चल के शादी भी करेंगे, ठीक है, ऐसी बात करेंगे। लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन को, क्योंकि ना एक डर सा है आपके अंदर कि पास्ट याद आने वाला है आपको। आपको ऐसा फील होने वाला है कि ये पर्सन ने क्या किया था आपके साथ, कितना गिरना पड़ा था आपको इस पर्सन को मनाने के लिए, इस पर्सन के तरफ से कॉल इस पर्सन को एक कॉल करवाने के लिए, वीडियो कॉल करवाने के लिए कितना गिरना पड़ा था आपको। बहुत हैवी एनर्जी है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ उस एनर्जी को। ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं हो पा रहे हो, आप खुश हो कि ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं। आपको तो यही चाहिए था, है ना। और क्लियरिटी के साथ आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप तुरंत हाँ नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको एक डर सा है। फरवरी मंथ में सिर्फ ये नहीं, ये पर्सन नहीं, और भी ऑप्शंस के साथ डील तो करोगे आप, ठीक है। इधर उधर से बहुत सारे प्रपोजल्स मिलेंगे, इधर उधर से बहुत सारे लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन किसी के तरफ भी आप नहीं जा रहे हो, किसी के तरफ भी आप नहीं जा रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि ये जो पर्सन है इनके तरफ ही आपकी नज़र है, लेकिन इनको भी आप हाँ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। मतलब यू आर इन दैट एनर्जी कि अगर मुझे पाना है फिर से, यू नीड टू प्रूव योर लव, यू नीड टू प्रूव दैट यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट मी लाइक अ बेगर अगेन। क्योंकि मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, हो सकता है ना कि मैं हाँ बोल दूँ और फिर से जाकर तुम वही सब कुछ शुरू करो, ठीक है। नहीं, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं, चले। अरे इतना क्या, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ बोलना है इनको भाई, ठीक है। ये जो पर्सन है ये जब आएंगे तो ये बहुत कुछ करेंगे आपको मनाने के लिए। ये रोएंगे, ये माफ़ी मांगेंगे, ये बहुत कुछ करेंगे। ये यहाँ तक कि ऐसे भी बात करेंगे कि अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैं घर पे आ रहा हूँ, तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ बात करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फॉरगिवनेस आ रही है, माफ़ी मांग रहे हैं ये पर्सन। अभी देखो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको फॉरगिव करना है क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत लेसन दिया है, उस लेसन को याद रखना है, ठीक है। सिर्फ फॉरगिविंग मतलब ऐसा नहीं है कि माफ़ कर देना मतलब ही चांस देना। ये चांस देना है नहीं देना है ये आपको पता है। अगर यहाँ से कुछ मिल गया मुझे मैसेज तो मैं बता दूंगी आपको। फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ये माफ़ी मांगने आएंगे और आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि माफ़ कर दें, ठीक है। माफ़ खुद के लिए किया जाता है, खुद की शांति के लिए किया जाता है ना। प्लेफुलनेस एनर्जी में रहे, ओके। प्लेफुल, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लाइटली ले चीज़ों को, कि स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो रहें। ये अगर बात करने आ रहे हैं तो बात करें, ज़रूर करें, एक्सप्लोर करें, ओके। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। ओके फाइन। इंगेजमेंट की बात मैंने कहा ना, मैंने कहा ही कि ये जब पर्सन आएंगे ना तो ये आपको मनाने के लिए बहुत कुछ कहेंगे कि मैं घर पे आ रहा हूँ, मैं घर पे आ रहा हूँ बात करने के लिए। आप बोलोगे ना कि मैं कैसे ट्रस्ट करूँ आपको, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि आप मेरे साथ फिर से वो सब कुछ नहीं करोगे। तो ये बोलेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ बात करने, तुम्हारे फैमिली के साथ बात करने आ रहा हूँ, या फिर चलो एंगेजमेंट के डेट्स फिक्स करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे आप ही चाहिए। ये ऐसी एक चीज़, ठीक है। न्यू एनर्जी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ ये पर्सन आने वाले हैं, ओके। तो थोड़ा सा आपको देखना है, थोड़ा सा रेड फ्लैग्स को देखना है। अगर रेड फ्लैग एट ऑल रहेगा तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू लव। ऑफ कोर्स मैंने कहा ही कि बहुत सारे न्यू लोग भी आपके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे फरवरी मंथ में। बहुत सारे न्यू लोगों से आपको सुनने को मिलेगा कि वो प्यार करते हैं, वो आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ। और है भी फरवरी मंथ वैलेंटाइंस वीक रहेगा उसमें, राइट। तो यस, देखते हैं। ओके, ट्विन फ्लेम्स। हो सकता है कि ये जो पर्सन, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये आपके ट्विन फ्लेम्स हैं। इसी वजह से ये रनर चेजर वाली एनर्जी
हुआ करता था। ओके, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी आप दोनों के बीच में काम करता है या फिर काम करता था। ये जब आएंगे ना वापस, ये इस बारे में भी बात करेंगे, फिजिकलिटी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कमिटमेंट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. खुद के दिल से पूछे, जब ये पर्सन आएंगे और कंफ्यूज हो जाओगे ना आप, खुद के दिल से पूछे कि आप अगर कुछ कर पाते तो आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में, और दिल की बात सुने, ठीक है। चलिए, लुक इनसाइड योर सेल्फ। अगेन आपको बोला जा रहा है अंदर झांक के देखें, आंसर वहीं पर है, साइन वहीं से मिलेगा। ओके, एंड एक सैक्रेड यूनियन का भी वक्त आ रहा है। तो अगर ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट के साथ डील करो, सोलमेट नहीं लग रहा है, ट्विन फ्लेम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अगर ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो तो ये सब तो चलता रहता है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। और अगर ये पर्सन चेंज होकर लौट रहे हैं, देखो एक्सप्लोर करो, ठीक है। मैंने बस बता दिया कि क्या होने वाला है। अभी आपके अंदर झांक कर देखो आपको क्या करना है। कॉल इज योर्स। ओके, अगर आपको लगे कि नहीं ये सच में चेंज होकर वापस आए हैं तो ठीक है, चांस दे दो। अगर लगे कि नहीं ये यहाँ पर फिर से कुछ होने वाला है, या फिर ये जो पर्सन है ये फिर से कुछ करने वाला है, इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो अपने अंदर की जो आवाज़ है उसकी बातों को सुनो, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, एंड आप ग्रुप कैटेगरी नंबर 3 में आ रहे हो, दैट इज़ आप सिंगल हो, किसी के साथ भी डील नहीं कर रहे हो, या फिर आपके कोई क्रश हैं जिनके साथ अभी तक आपने कोई फीलिंग्स शेयर नहीं किया है, जिन्होंने भी नहीं किया है, ठीक है। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। फरवरी मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके लव लाइफ में। हाउ वुड बी योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ फरवरी गाइज। लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 3, सॉरी कैटेगरी नंबर 3, जो लोग सिंगल हैं या फिर किसी क्रश के साथ डील कर रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिए फॉर माई ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स, फरवरी मंथ में क्या होने वाला है उनके लव लाइफ में। ओके 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 ओके, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स आया था रिवर्स्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, बहुतों के लिए एक रिश्ता आ रहा है फरवरी मंथ में, ठीक है। अपने मम्मी के साइड से हो सकता है, या फिर कोई भी फीमेल, आपके फीमेल जो मैटरनल कोई भी फैमिली मेम्बर के साइड से हो सकता है, ठीक है। ये रिश्ता आ रहा है और आपको बोला जा सकता है कि ठीक है चलो देखो, समझो, ओके। और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ऐसा फील हो सकता है कि नहीं अभी मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना है ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, या फिर किसी किसी के लिए आपको शादी तो करनी है, अरेंज मैरिज ही करनी है, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस पर्सन को लेकर, जब आप मिलो इस पर्सन से, ठीक है, लोग आपको बोलेंगे कि अरे बहुत अच्छा पर्सन है, तुम क्या सोच रहे हो, हाँ कर दो, लेकिन आप तुरंत हाँ नहीं करोगे, मतलब आप थोड़ा सा टाइम लोगे, आपको
थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा इस पर्सन को लेकर, ठीक है। हालांकि होगा ये पर्सन आपके सोलमेट या फिर ट्रू लव ही, ट्विन फ्लेम नहीं दिख रहा है मुझे, सोलमेट या फिर ट्रू लव ही, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, नहीं अभी जल्दबाजी नहीं करना है, मुझे जल्दबाजी के साथ कोई भी आंसर नहीं देना है, मुझे और जानना है इस पर्सन के बारे में, उसके बाद ही हम हाँ करेंगे। एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई है जो बहुत टाइम से आप लोगों के घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन कोई भी एक रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी, फरवरी मंथ में वो मिल रहा है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो हाँ बोलने में, ओके। जो लोग यहाँ पर बिल्कुल सिंगल हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि एक रिश्ता तो आ ही रहा है आपके फैमिली से, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि नहीं अभी हमको और ज़्यादा करियर पे ध्यान देना है, अभी हम शादी के लिए राज़ी नहीं है, रेडी नहीं है, ठीक है। तो आपके घर वाले आपको फोर्स करेंगे, ऐसी एनर्जीज मैं बहुतों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप 2 पर्सन के साथ डील कर रहे हो फरवरी मंथ में, जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, ठीक है। 2 पर्सन आकर आपको इंटरेस्ट दिखा सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। कोई एक पर्सन होने वाला है जो बहुत स्टेबल पर्सन होने वाला है, जो आपको टाइम देने वाला है, जो धीरे से चीज़ें आगे लेकर जाने वाला पर्सन रहेगा। और कोई एक पर्सन रहेगा जो बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, कि कब हाँ बोलोगे, कब हाँ बोलोगे, अभी तक क्यों हाँ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। मतलब आज मिले कल ही प्रपोज कर दिया उस पर्सन ने, ऐसा एक पर्सन मैं देख पा रही हूँ। तो दोनों पर्सन के बीच में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। आपको रिलेशनशिप में जाना तो है, लेकिन सही पर्सन के साथ, ऑफ कोर्स, ठीक है। मतलब आपको भी सिंगल नहीं रहना है, मैं ये तो देख पा रही हूँ। आपको रिलेशनशिप में जाना है, लेकिन सही पर्सन के साथ, ठीक है। तो इसके लिए आप टाइम ले रहे हो, दोनों को ही एक्सप्लोर कर रहे हो, और थोड़ा सा पेशेंस एनर्जी में हो कि कहाँ पर हाँ बोलना है, ठीक है। और यहाँ पर उन लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है जो मैंने कहा कि आप किसी क्रश के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। सॉरी टू से फरवरी मंथ में आपके जो क्रश हैं वो आपको आकर सामने से आकर कोई भी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं देख पा रही हूँ कि फरवरी में आकर वो पर्सन जो है वो आपको डायरेक्टली आकर बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या फिर फीलिंग्स हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज आप फील कर सकते हो कि इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब क्या मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर क्या मेरे जो पर्सन है, जो क्रश है, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये वो बहुत कुछ, ठीक है। बहुत बहुत कुछ दिमाग में चलेगा, कंफ्यूजन भी रहेगा, इस ओवर थिंकिंग वजह से कंफ्यूजन रहेगा कि क्या आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना या इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग ऐसे भी फील करोगे कि चलो मैं ही बोल देती हूँ, मैं ही फीलिंग्स शेयर कर लेती हूँ, ठीक है, मैं और वेट नहीं कर पा रही हूँ मैं, या फिर और वेट नहीं कर पा रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जल्दबाजी ना करें, पेशेंस मेंटेन करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप जाकर ये बोल तो दोगे, लेकिन वहाँ से हाँ सुनने को नहीं मिलेगा, वहाँ से उल्टा ये सुनने को मिलेगा कि मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको बुरा लग सकता है। तो अभी फरवरी मंथ में आपको ये एक्शन लेने के लिए मना किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मत लो जल्दबाजी में, जस्ट बिकॉज आपके एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रही हैं, तो आप आगे जाकर ये मत करो, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। ये आ रहा है आपके लिए। चलिए देखते हैं यहाँ से। अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्टेड हो रहा है, ठीक है। आप जो कि मैंने बताया, जो लोग यहाँ पर क्रश से डील कर रहे हो, आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील होने वाली है, इम्पल्सिव होने वाले हो, और इसी वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं चलो बोल देते हैं, और हमसे नहीं हो रहा है, वेट नहीं हो रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। और आप फरवरी मंथ में जो लोग सिंगल हो वो लोग अट्रैक्ट तो कर रहे हो 2 पर्सन को, ठीक है, 2 पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके, 2 लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। एंड रिश्ते तो मैंने कहा ही कि रिश्ते भी आ रहे हैं आपके लिए। तो आप एक अट्रैक्टिव मूड में हो, वर्थ वेटिंग फॉर। फरवरी मंथ में थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना नहीं है, किसी को भी चूज नहीं करना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट कर ले फरवरी मंथ में, ओके। इट विल बी वर्थ इट, ये कहा जा रहा है आपसे।
फेब्रवरी मंथ में आपको ना डेटिंग ऑफर्स बहुत मिलेंगे, ठीक है, जो कि मैं बोल रही थी बहुत लोग अट्रैक्टेड होंगे, तो डेटिंग ऑफर्स, हनीमून के साथ साथ मैं ये देख पा रही हूँ डेटिंग ऑफर्स मिलता हुआ, ठीक है, कि यहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है डेट के लिए, कोई जहाँ पर वाटर है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए कोई आपको ऑफर दे सकता है कि चलो वहाँ पर जाते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ओके, या फिर डिनर करने के लिए बुला सकते हैं। तो डेटिंग ऑफर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप जाओ, एक्सप्लोर करो, बट पेशेंस मेंटेन करके, कहीं पर भी तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। जस्ट बिकॉज वो पर्सन आज आपको बहुत कुछ दिखा रहा है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप तुरंत डिसीजन ले रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी साल आप सोलमेट से मिलने जा रहे हो, सॉरी इसी मंथ February 2024 में आप अपने सोलमेट से डील करने जा रहे हो, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ओके। अगर 2% भी इंटरेस्ट ले रहे हैं ना तो समझ जाओ कि उन्हीं में से एक आपका सोलमेट है। देखते हैं क्या आया है यहाँ पर। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. इस कार्ड के साथ मैं ये सुन पा रही हूँ कि फेब्रुवरी मंथ में थोड़ा सा अपने इमोशंस को काबू में रखो। Impulsiveness will not work, okay? Impulsiveness will not work, dear. सीक्रेट एडमायरर, यस, मैंने कहा ही बहुत लोग अट्रैक्टेड रहेंगे। हो सकता है कि आप जिस क्रश से डील कर रहे हो वो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, लेकिन फेब्रुवरी मंथ में वो सामने से आकर नहीं कहेंगे, और आप अगर कहने गए तो भी वो हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर ले, ओके, और उनको सीक्रेटली एडमायर करने दीजिए। आप अपने अट्रैक्टिवनेस पर फोकस कीजिए। ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, एक कार्ड देखते हैं। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. फेब्रुवरी मंथ में लव आ रहा है, अरेंज मैरिज के थ्रू भी हो सकता है या फिर अलग वे में भी हो सकता है, लेकिन लव आ रहा है, सोलमेट से मिलने जा रहे हो। सो हैव दैट ग्रेटिट्यूड एनर्जी इन यू, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।